हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते सारे बच्चों, राधे राधे। सो ड्यू टू सम रीज़न मैं आउट ऑफ स्टेशन थी एंड कुछ दिनों से ओटेड के क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स नहीं छोड़ पाए। सो नहीं अपलोडेड होने के रीज़न से आपके जो भी पेंडिंग पोर्शन है उस पर हम काम करेंगे। तो आज ऑलरेडी मेरे चैनल पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हैंड रिटन नोट्स के साथ मेरे पूरे टॉट गिवन है। बट आज हम पढ़ेंगे ओटेट सीटेट केवीएस, जहाँ पे भी आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कुछ क्वेश्चन आते हैं पीएचएस के थ्योरी का। पूरी थ्योरीज को मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। शॉर्टकट मैनर पे जाएंगे। नोट्स 11 पेजेस के मैंने दिए हैं, जितना आ सकता है जो आपको मटेरियल देने चाहिए एक्चुअली उतना आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। शॉर्टकट मैनर पे पढ़ते पढ़ते हम लोग को ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सो हम थोड़े से लॉन्ग पैटर्न में जाएंगे एंड प्रॉपर वे से इन्फॉर्मेशंस को ग्रैब करेंगे। सो फर्स्ट थ्योरीज में क्या मेंशन होता है वो देखना है। देखो, मैं पॉइंट वाइज अकॉर्डिंग बोलती हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ से एक एमसीक्यू आने के चांसेस रहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्या क्या पार्ट होते हैं और कितने स्टेप्स होते हैं, या उसमें कौन से वर्ड्स आते हैं। वर्ड्स, टैग वर्ड्स, ये सारे बहुत काम आते हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स पढ़ाते होंगे, बट वहाँ पे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जहाँ पे भी मिलती है, क्योंकि ये उड़ीसा है तो उड़ीसा के बच्चों का माइंड में रहता है कि उड़िया में जाने। बट याद रखो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, सो यू नीड टू प्रिपेयर इन इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, ठीक है। जहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन समझ आए वहाँ से आप प्रिपेयर करें, प्रॉपर रहेगा आपके लिए, ठीक है। पहला चीज़, इंट्रोडक्शन में जाना है, टैग वर्ड्स देखना है। सेकंड पॉइंट, कॉग्निटिव जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है। कॉग्निटिव के वर्ड्स हम लोग पढ़े हैं बस कॉग्नोशियर वाला, बट मैं और 3-4 भी ऑप्शन दूंगी ताकि आपको समझ आए कि कौन सा वर्ड कहाँ से आया है। उसके बाद का ये पॉइंट है कि वाई पियाजे, जीन पियाजे नोन एज अ फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक पार्ट में देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज छुपे हुए हैं। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पैटर्न में कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बोल दे रही हूँ। इसके 4 स्टेप्स में क्या क्या वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट और कौन सा स्टेप किसके बाद आता है। जैसे कि पिक्चर में अभी भी देख रहे हो, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। एंड भूलो मत लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर नहीं करते हो तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कैसे करूँ। एंड प्लीज़ 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 शेयर विथ एवरीवन। प्लीज़ ट्राई करो कि सारे बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ताकि हमारा फैमिली और बड़ा हो और इन्फॉर्मेशन न्यू न्यू अगर ऐसे ही चाहिए तो मैं और देती जाऊँगी। क्योंकि हम जब बीएड के लिए पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा शॉर्ट एंड मैनर पे पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई आपको नहीं बोलता, या फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो डिस्टेंस मोड पे बीएड करें, ताकि सो उनको टाइम नहीं मिलता है कि पूरे कंसेप्ट को डिटेल पढ़े। बट याद रखो, अगर हमें जॉब चाहिए तो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, वो चाहे ओईएस के लिए हो या फिर आपको पढ़ना है हायर कोई भी एजुकेशन सिस्टम में जॉब के लिए, या फिर केवीएस एनवीएस, मतलब आपका जेएनवी जो है, या फिर ईएमआरएस, या फिर हाई स्कूल टीचर्स, जेटी, सब में ये क्वेश्चन कंफर्म रहता है, ये टॉपिक कंफर्म है, इसलिए प्रॉपर वे से पढ़ना है। तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, एसपीसीएफ। अगर हम याद नहीं कर सकते इसके सीक्वेंस को, तो एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, दैट इज़ द स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक जब बोलते हैं, देखो जो प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, अगर शॉर्टकट मैनर पे लिखोगे तो कौन सा लिखते हैं, एसपीसीएफ, दैट इज़ अ स्पेसिफिक। तो हम लोग वैसे ही यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना है। अब पॉइंट आता है कि इसके नेक्स्ट में क्या होगा। इसके नेक्स्ट में होगा कि इसमें कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म क्या है, प्लस एकोमोडेशन, एसिमुलेशन, इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रेशन बोलते हैं वो क्या होता है, स्कीमा क्या होता है। इतने वर्ड्स के साथ हमारा पूरा कंसेप्ट आज का क्लियर होना चाहिए। सो देखो, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस होगा, यू नो दैट ये मेंटल प्रोसेस है। तो इसमें हम मेंटली एक्वायर करते हैं, कोई चीज़ों को रिफाइन करते हैं, और जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें थिंकिंग एबिलिटी बहुत चाहिए। तो थिंकिंग एबिलिटी कनेक्टेड विद द मेंटल प्रोसेस, तो दिमाग से जुड़ा हुआ है, इट इज़ लिंक्ड विथ योर ब्रेन। तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, ये माइंड में रखना है। परसेप्शन मतलब ग्रहण करना, रिसीव करना, अटेंशन किसी चीज़ को फोकस करना, अटेंटिव रहना, मेमोरी रिमेंबर करना, रिकॉल करना, लैंग्वेज, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरे लैंग्वेज को आप समझ रहे हो, इसलिए आपको रिकॉल रहता है या रिमेंबरेंस में रहता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो चीज़ आते हैं आपका, इंडक्टिव, डिडक्टिव, या फिर आप बोल सकते हो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो वो दोनों ही जो पेयर मैंने वर्ड्स बोले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रीजनिंग, तर्क लगाना, कोई चीज़ को डायरेक्टली फॉलो अप नहीं करना, उसको समझना, उसको प्रूव करना, उसके बाद
उसको यूज़ करना। डिसीजन मेकिंग दैट इज़ हम डिसाइड नहीं कर पाते बहुत टाइम पे, तो हमारा मेंटल प्रोसेस ही होता है सारी एविडेंसेस को, जो यूनिवर्सल एविडेंसेस है, जो प्रूफ्स हैं, उसको देखते हुए डिसीजन लेता है। नेक्स्ट, थिंकिंग। मैंने अभी बोला देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ थिंकिंग, फिर से मैं रिकॉल करवा रही हूँ आपको। लेटरल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, ये सारे थिंकिंग है। लेटरल जो साइड बाई साइड, कॉन्क्रीट जिस पे आप फोकस करके करते हो, या फिर आपको बोलोगे क्रिएटिव, मतलब आप कोई नया चीज़ बनाना चाहते हो जो अपने एम को छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है। अभी देखो इसमें 4 स्टेजेस आते हैं, वो तो हमें पता है, बट ये प्रोसेसेस हैं जो कि हमें एक्चुअल बताता है कि इसमें कितने स्टेजेस होने चाहिए। तो पहला स्टेज ये होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। मैं कॉग्निटिव का बोल रही हूँ, पियाजे का नहीं बोल रही हूँ। कॉग्निटिव का अगर किसी ने नॉर्मल कॉग्निटिव डेवलपमेंट में स्टेजेस कुछ पूछा तो ये पॉइंट्स आते हैं कि इन्फेंसी थ्रू एडल्टहुड, मतलब इन्फेंसी टू एडल्टहुड के लिए आपको कितने स्टेजेस मिलते हैं। सेंसरी मोटर, जिसको हम इन्फेंसी पीरियड 0 to 2 years, सिम्बॉलिक थिंकिंग जहाँ पे हम सिम्बॉल से पहचानते हैं, टोडलरहुड बोला जाता है। लॉजिकल रीजनिंग जहाँ पे बच्चा तर्क लगाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग पहले आता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आता है। लास्ट वाइज अगर मैं बोलूँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को एडोलेसेंस बोलते हैं, उसके लास्ट में है आपका एक्सपर्टाइज एंड स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे हमें स्पेशल चीज़ों को समझने का मतलब तजुर्बा होता है एंड एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं, एक्सपर्टाइज हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व करता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब हम फोकस करते हैं कि हमारे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसके साथ हमारे मेंटल प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो दीज आर बायोलॉजिकल मैचुरेशन, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, मतलब आपका सराउंडिंग का, सोशल इंटरेक्शन, जितने लोगों से आप मिलते जुलते हो, इंटरेक्ट करते हो, उसका भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आता है। कल्चरल फैक्ट, जो कल्चर है आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से हम मिलते हैं, रिलीजन, सबका इफेक्ट एक आता है मिला जुला। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो उतना ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है एंड उतनी चीज़ों को आप समझ पाते हो ईजीली। नेक्स्ट, इट अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये लाइफ का बहुत सारी चीज़ों में अफेक्ट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, सोशल रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। इमोशनल जो रेगुलेशन है, मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल करना, पॉजिटिव नेगेटिव को, वो भी हम कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, एडेप्टेबिलिटी कर सकते हैं, कोई भी एनवायरमेंट में जाओ वहाँ पे एडेप्टेशन कर पाओगे। अभी समझते हैं कि अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझ लेते हैं तो वो क्या हेल्प करेगा ना। एजुकेटर्स डिज़ाइन इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझना है तो ऑब्वियस है जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको बहुत काम करना पड़ेगा। इफेक्टिव वे से लर्निंग स्ट्रेटजीज या मेथड्स बनाने पड़ेंगे ताकि बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। पेरेंट्स सपोर्ट देयर चिल्ड्रन लर्निंग, बच्चों को सिर्फ टीचर हेल्प करेंगे ऐसा नहीं है, घर पे भी बच्चे 10 से 12 घंटे रहते हैं या 16 घंटे रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को गाइड करने का सबसे या सपोर्ट करने का सबसे मेन पर्सन है पेरेंट्स। रिसर्चर्स डेवलप इंटरवेंशंस फॉर द कॉग्निटिव डेफिसिट, सोच लो एडीएसडी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है, या फिर बच्चे को आप बोल सकते हो कि कोई भी मेंटल इश्यूज़ हैं, जैसे हो गया आपका हम लिखने में इश्यूज़ आता है तो डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया, ऐसे कोई इश्यूज़ आते हैं, तो उनके लिए भी रिसर्चर्स अभी डे बाय डे वर्क कर रहे हैं एंड उनके रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ कर रहे हैं। क्लिनिशियंस जो क्लिनिकली प्रैक्टिसर्स हैं, जो डायग्नोस करते हैं कि आपके अंदर क्या इश्यूज़ है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, उसको ट्रीट करने के लिए। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो कि आपको पढ़ाया जाता है, ना कि बस थ्योरी जानने के लिए, बल्कि आप बच्चों को जैसे हेल्प कर सको उसके लिए। अब देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसलिए डेवलपमेंट का पार्ट है, ना कि ये ग्रोथ का पार्ट है। डेवलपमेंट का पार्ट है, इसलिए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलते रहता है और इसको हम डिफरेंट वेज से वाइस वर्सा हम यूज़ कर सकते हैं। वाइस वर्सा कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन इसको बढ़ावा भी देता है, एजुकेशन में हम इसको इम्प्लाई भी कर सकते हैं। साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, न्यूरो साइंस जो दिमाग से जुड़ा हुआ है, सोशल वर्क, जितना आप सोसाइटी के साथ मिक्स होंगे तो बहुत सारे डिफरेंट लोगों से आप बहुत सारे आइडियाज़ लोगे। अभी वर्ड्स कहाँ से डिराइव्ड होता है कॉग्निटिव वर्ड, वो देखते हैं। दो लैटिन वर्ड का नाम हम मेंशन करेंगे, दैट इज़ द कॉग्निटिवस, याद रखो लैटिन टर्म है कॉग्निटिवस, इसका मीनिंग होता है पर्टेनिंग टू नोइंग, कोई चीज़ को जानना और जानने का कोशिश करना। लैटिन टर्म में और है कॉग्नोसियर,
कॉग्निशियर मीन्स टू नो और टू रिकॉग्नाइज, किसी को पहचाना या जानना और किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन लेना। फ्रेंच में एक वर्ड है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव कॉग्निटिव वर्ड का मतलब सेम है, पर्टेनिंग टू नोइंग और कॉग्निटिव। तो ये आपको पता चला कॉग्निशियर वर्ड लैटिन वर्ड से आया है, ना कि आपका ग्रीक। तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लैटिन टर्म है या फिर ग्रीक, और इसका मीनिंग वाला। सो कॉम्बिनेशन में हम बोल सकते हैं को मीन्स टुगेदर, को वर्कर बोलते हैं ना, को मीन्स टुगेदर, एंड नो सियर का मतलब होता है टू नो। तो टुगेदर मतलब जितना आप मिक्स होंगे, कोई काम करोगे, लर्निंग बाय डूइंग करोगे, उसके साथ मिले जुले रहोगे, उतना इन्फॉर्मेशन आपको डे बाय डे मिलता है। जैसे कि हम अपना ऑनर्स पेपर में और भी आगे पढ़ते रहते हैं, 5 साल 7 साल 8 साल पढ़ते रहेंगे, तो ऑब्वियस हमारा नॉलेज उसमें बढ़ते रहेगा, उसमें और डिटेल्ड हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आगे जाने को मिलेगा। सो ये आपका मेंटल प्रोसेस है जो साइकोलॉजी में भी यूज़ होता है, न्यूरोसाइंस, एजुकेशन सब में यूज़ होता है। जीन पियाजे को हम क्या बोलते हैं ना, जीन पियाजे फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है फॉर सेवरल रीजंस। क्यों, क्या है पता है? जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आया तो वो थ्योरी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी था। मतलब बच्चों को समझना, बच्चों की थिंकिंग को समझना, लर्निंग को समझना, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए जो एक बेस थ्योरी चाहिए था, वो था आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय द पियाजे। ठीक है। फिर उसके बाद आया कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क। उन्होंने जो अपने थ्योरी में एक स्टेप वाइज मैनर पे इन्फेंसी टू एडल्टहुड का एक रेंज बनाया, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये बच्चों के मेंटल जो प्रोसेस है उसको समझ में ईजी हुआ, तो इसलिए कम्प्रीहेंसिव और डिटेल्ड फ्रेमवर्क मेंशन किया गया। स्टेज बेस्ड अप्रोच, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व है, 4 स्टेजेस हैं। एम्फेसिस ऑन एक्टिव लर्निंग, बच्चा जितना सेल्फ डिस्कवरी करेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा उसके साथ काम कर रहा है तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले रहा है, एक्टिव लर्निंग करेगा उतना बच्चा लर्न करेगा। इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन, so his ideas significantly impacted education, leading to child centered learning approaches and hands on activities। तो बच्चे का एजुकेशन, इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है एजुकेशन के ऊपर। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच यहाँ पे प्रेजेंट है, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग इसका इम्पैक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी इम्पैक्ट, देखो साइकोलॉजी के साथ और कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे लिंक्ड है, दैट इज़ द एजुकेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसॉफी। इसलिए आप लोग फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन भी एक पढ़ाई पढ़ते हो, या फिर आप लोग पढ़ते हो साइकोलॉजी, या फिर आप लोग पढ़ते हो चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अकॉर्डिंग ये पोर्शन सारे आपको बता रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वास्ट कंट्रीब्यूटर्स क्या है? ही रोट एक्सटेंसिवली ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने बहुत सारे न्यूमरस बुक्स भी पब्लिश किए थे, आर्टिकल्स भी पब्लिश किए थे, जो कि आज तक भी इन्फ्लुएंशियल है, इसलिए इनको फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। बहुत सारे पर्पस भी उन्होंने, पर्पस के अकॉर्डिंग, कॉग्निटिव पर्पस के लिए बच्चों के डेवलपमेंट और स्टेजेस के अकॉर्डिंग वर्क किया था। सो बच्चों की थिंकिंग को उन्होंने कैसे समझा? स्टेज 1 सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर्स का है। ठीक है, 0 to 2 ईयर्स का है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो बेबी होते हैं, इन्फेंट्स हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस तो होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होगा ही। उसके साथ बच्चे को यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है सेंसस ऑर्गन्स के थ्रू। सेंसरी मोटर बोला गया, मोटर एक्टिविटीज़ मतलब मूवमेंट करेगा, सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन्स के थ्रू लेगा। दे अंडरस्टैंड द होल वर्ल्ड थ्रू द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। बस इतना आपको रिकॉल करना है, रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, फिजिकल इंटरेक्शन। चीज़ों के साथ जितना चीज़ों को पकड़ने को ट्राई करेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप साइज़ को जानना है, तो बच्चा उसके साथ लिंकअप होगा। स्टेज 2 प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स के लिए होता है। यहाँ पे बच्चा सिम्बॉलिक थिंकिंग करना स्टार्ट करा है, सिम्बॉल। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ ना, बच्चा यहाँ पे चिल्ड्रन बिगन टू यूज़ सिम्बल्स एंड लैंग्वेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। बच्चा यहाँ पे ईगो सेंट्रिज्म दिखाता है, जो मेरा चीज़ है मेरा चीज़ रहेगा, अपने ही पर्सपेक्टिव में जीता है, जो मैं फोकस करता हूँ वही इंपॉर्टेंट है। दे स्ट्रगल विद द कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी वर्ड, कंजर्वेटिव और कंजर्वेशन वर्ड, ईगोसेंट्रिज्म, सिंबल, लैंग्वेज, यहाँ पे याद रखो ये 5 वर्ड प्री ऑपरेशनल में आता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या आता है ना, 7 to 11 ईयर्स का है। चिल्ड्रन कैन थिंक लॉजिकली, यहाँ पे बच्चा लॉजिकली सॉल्व करना चाहता है प्रॉब्लम्स को, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के वो चीज़ों को सॉल्व करने को ट्राई करता है। रिवर्सिबिलिटी का उल्टा, मतलब यहाँ पे बच्चा अंडरस्टैंड कर लेता है, अंडरस्टैंड कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, जो नहीं समझ पा रहा था वो कर सकता है। दे डेवलप क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, सीरियली करना, कोई चीज़ों को स्किल्स लर्न करना वो कर सकता है, क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, क्लासीफाई, चीज़ों को कैटेगरीज में डिवाइड करना।
Stage 4 formal operational 11 to 15 years and beyond. तो एडोलेसेंस डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. सोचो लास्ट स्टेज है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा, लॉजिकल तो है ही प्लस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करेगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को प्रूव कर सकता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख सकता है. ठीक है, दे रिफाइन देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. ठीक, तो पियाजेस का थ्योरी किस पे इफेक्ट कर रहा है? एक्टिव लर्निंग पे. ठीक है, बच्चा चीज़ों को एक्टिवली लर्न करेगा, मतलब उस चीज़ों के साथ खुद को इन्वॉल्व करके एक्सपीरियंस लेगा. स्कीमास, मेंटल फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज नॉलेज, जो नॉलेज को बनाता है. मेंटल फ्रेमवर्क मतलब मेंटल यूनिट्स, और नॉलेज यूनिट्स बोल सकते हो, दिस आर द स्कीमास. स्कीम वर्ड भी बोला जाता है. ठीक है, एडेप्टेशन मतलब कोई चीज़ों में जाके एडजस्ट कर लेना, एंड ये एडजस्टमेंट दो वर्ड्स के साथ होगा, दैट इज एसिमिलेशन, एकोमोडेशन. पहले भी बोला है, एसिमिलेशन मतलब चीज़ों को बस गैदर करना होता है. ठीक है, ये गैदर करना हो गया. सपोज मैं चीज़ों में क्या कर रही हूँ ना, चीज़ों में मैं एक्स्ट्रा कोई न्यू चीज़ें लाना चाहती हूँ. देखो मेरे पास न्यू चीज़ें आए, दैट इज़ राउंड वाला है हमारा न्यू चीज़. तो यहाँ पे स्पेस उतना होना चाहिए अटैच करने के लिए ये न्यू चीज़ों को. तो पुराने ओल्ड थिंकिंग को हमने रिमूव किया और उस पोजीशन में हमने न्यू नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को डाला, दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन. इक्विलिब्रेशन क्या होता है? बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन टू अचीव अंडरस्टैंडिंग. जब हम एसिमिलेशन को एंड एकोमोडेशन को बैलेंस कर ले, जहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए, तब हम चीज़ों को समझ पाते हैं. यह है पियाजेस थ्योरी का पूरा इंस्ट्रक्शन जो भी आपको चाहिए. एडिशनल की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है. चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, स्कीमास आर मेंटल फ्रेमवर्क, एसिमिलेशन एकोमोडेशन इज इम्पॉर्टेंट, इक्विलिब्रेशन इज़ अ गोल, क्योंकि स्टेबिलिटी हमें चाहिए. चीज़ों में कन्फ्यूज़न हम हो जाते हैं, तो एसिमिलेशन एकोमोडेशन के थ्रू हम स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रेशन लाते हैं. लर्निंग इज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस, जो हमें एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्लोरेशन के थ्रू बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं, सो दैट हम खुद को कंट्रोल कर पाते हैं. और यहाँ पे टीचर का काम है फैसिलिटेट लर्निंग करना, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देना लर्निंग के थ्रू, तो बच्चे एक्टिव लर्निंग और एक्सप्लोरेशन कर सके, डिस्कवरी कर सके. पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता है, वन बाय वन स्टेप में. इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर हम फोकस करेंगे ज़्यादा. कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कल्चर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो सोशल एंड कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है पियाजे का कंसेप्ट. तो ये पियाजे का बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं. अभी देखो पियाजे बहुत वे से क्रिटिसाइज भी हुए थे, लिमिटेशंस भी हैं, तो वो यहाँ पे गिवन है. अंडर एस्टिमेशन ऑफ द चिल्ड्रंस एबिलिटीज़. देखो पियाजे ने बस काम किया है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ, बट दूसरे भी तो एबिलिटीज़ होते हैं बच्चों के, उसके साथ नहीं काम किया था या फिर उसके बारे में नहीं बताया था, इसलिए ये इसका नेगेटिव पॉइंट है. कल्चरल वाइसनेस भी है. पियाजे का थ्योरी जो है प्राइमरली बेस्ड ऑन द वेस्टर्न चिल्ड्रन ऑनली, तो उन्होंने तो इंडियन कल्चर को लिया ही नहीं. ठीक है, तो वेस्टर्न के लिए है, इसलिए कल्चरल बाइस्ड हो गया. टू ब्रॉड, तो यहाँ पे स्टेजेस में भी टू ब्रॉड स्टेजेस है. डिफरेंट रेट में बच्चों का प्रोग्रेस हो सकता है, बट ब्रॉड स्टेजेस है, तो ये नेगेटिव हो गया. कुछ छोटे मोटे चीज़ों को ये नेग्लेक्ट करता है. नॉट ए क्लियर कट प्रोग्रेशन, यहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को बताया है, 90% एक्सेप्टेबल है, बट क्रिटिसाइज करते हुए बोला गया अभी तक इसमें क्लियर कट प्रोग्रेशन के बारे में नहीं बताया गया. और क्या है क्रिटिसिज्म एंड कॉन्ट्रोवर्सीज में? पियाजेस थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू ब्रॉड, बहुत बड़ा है, क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं है स्टेजेस के विद इन, इसलिए इश्यूज है. अभी तक बहुत सारे रिसर्चर्स ने आर्ग्यू किया है कि इनके प्रोग्रेस डिफरेंट रेट्स में जो बच्चों में होते हैं उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, स्किप कर दिया, और वेस्टर्न कल्चर के ऊपर है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, एप्लीकेशन में देख लो. पियाजेस थ्योरी हैव बीन अप्लाइड इन द वेरियस फील्ड, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशल वर्क में यूज़ होता है. हिज आइडियाज़ हैव इन्फ्लुएंस टीचिंग मैथड्स, ये टीचिंग मैथड्स को इन्फ्लुएंस करता है. चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ मतलब लर्निंग बाय डूइंग और डायरेक्ट एक्सपीरियंस लर्न करना. Piaget's theory has also been used to understand adult cognitive development and learning. बच्चों को मतलब adult cognitive development, बड़ों के mindset क्या है, बड़ों के mind में क्या चल रहा है, उसको समझने के लिए ये helpful था. His ideas have been applied in the field like artificial intelligence. Artificial intelligence भी ये idea use हुआ था cognitive science के साथ. अगर न्यूरोसाइंटिफिक पर्सपेक्टिव में देखो तो न्यूरोसाइंटिफिक पर्सपेक्टिव मतलब इन्होंने न्यूरल मैकेनिज्म का यूज़ किया, मतलब न्यूरॉन्स आपके जो इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू जाते हैं, पास करते हैं.
स्टडीज़ हैव शोन दैट ब्रेन डेवलपमेंट, यहाँ पे स्टडीज़ ने बोला है कि ब्रेन डेवलपमेंट और मैचुरेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। और हाईलाइट किया है कि सोशल एंड इमोशनल फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इश्यूज़ के बारे में और देखूँ तो क्या इश्यूज़ है एजुकेशन में, कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ जो पहले का इश्यूज़ है। और क्या है, अभी का जो टाइम पीरियड है ना, जस्ट लाइक हिज आइडियाज़ आर ऑल्सो रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस लर्निंग डिजिटल एनवायरमेंट में बच्चों का लर्निंग क्या है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। Piaget's theory has application for understanding cognitive development in children with the disabilities. स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी हम समझ सकते हैं इसके साथ। तो ये लीगेसी एंड इम्पैक्ट क्या है? Piaget's theory had a profound impact on our understanding. कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारे जेनरेशन्स जो रिसर्चर्स का, एजुकेटर्स और प्रैक्टिशनर्स का, उनको इन्फ्लुएंस किया था। और पियाजेस का थ्योरी रिमेन ए फाउंडेशनल फ्रेमवर्क, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज का आपका थ्योरी है पूरा कंप्लीट, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। ये आपका सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल का मैंने स्टेजेस बोला। वन टाइम इस वीडियो को ज़रूर देखें। 20 मिनट में 21 मिनट्स के अंदर आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, अपने ओटेट, सीटेट, केवीएस, जेएनवीएस, जेटी जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। इससे और क्वेश्चंस आउट होके नहीं आएंगे, मतलब आउट ऑफ सिलेबस पार्ट नहीं है इसमें, जितना पोर्शन आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब बीएड में पढ़ते थे तो इतना नहीं पढ़े थे। तो मैंने आज शॉर्टकट मैनर पे बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से आपको बताने को ट्राई किया है। आई होप आपका क्लास आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कर देना। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, एंड हेल्पफुल है तो नेक्स्ट थ्योरीज़ का सेशन भी मैं लेके आऊँगी। प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।